जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के सिविक्स के चैप्टर 1 जिसका नाम है लोकतंत्र का क्रमिक विकास, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे काफ़ी विस्तार से। और इसमें जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा चिल्ली में लोकतंत्र का स्थापना कैसे हुआ। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि विश्व में कई प्रकार के देश हैं जिसपे अलग अलग प्रकार से शासन होता है। जैसे आप सभी लोग सुने होंगे राजतंत्र का, लोकतंत्र का, तानाशाही का और साम्यवादी का। ये सभी शासन के प्रकार है। राजतंत्र का अर्थ होता है राजा का शासन, ठीक है। लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों का शासन। तानाशाही का अर्थ होता है जिस देश में किसी प्रकार का संविधान नहीं हो और केवल वहाँ पे जो शासन चलाता हो केवल एक व्यक्ति चलाता होगा। जैसे आप सभी ने साउथ कोरिया का नाम सुना होगा, किम जोंग का नाम सुना होगा आप सभी ने, ठीक है। उसी तरह बात करें साम्यवादी का, तो साम्यवादी का अर्थ होता है कि जिस देश में केवल एक ही प्रकार की पार्टी है वो साम्यवादी में आएगी, ठीक है। ये जैसे उसका चिन्ह है साम्यवादी पार्टी का, ये सिंबल है। जैसे भारत में बीजेपी पार्टी है तो उसका चिन्ह क्या हो, चुनाव चिन्ह क्या होता है, उसका चुनाव चिन्ह होता है कमल का फूल। ठीक वैसे ही साम्यवादी पार्टी का या साम्यवादी सरकार का जो चिन्ह होता है कुछ ऐसा होता है, ठीक है। और आप सभी ने हिटलर का भी नाम सुना होगा। हिटलर भी तानाशाही था। इसके साथ साथ आप सभी लोगों ने सुना होगा सैनिक तख्ता पलट। सैनिक तख्ता पलट का अर्थ ये होता है कि किसी देश में सरकार को हटाकर सैनिक जब कब्जा कर लेता है देश को तब उसी प्रक्रिया को हम लोग सैनिक तख्ता पलट कहते हैं। आइए इस कहानी को हम लोग पढ़ते हैं बड़े मजेदार तरीके से। ये विश्व का मानचित्र है। विश्व के मानचित्र में मैं आपको यह दिखाना चाहता हूँ कि चिल्ली देश कहाँ है। ये जो आप देख रहे हैं ये एशिया महाद्वीप है, बगल में यूरोप है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा अंटार्कटिका, ठीक है। तो यहाँ दक्षिणी अमेरिका में आइएगा आप नीचे, तो यहाँ पे जो पश्चिमी तट है ना प्रशांत महासागर का, यहाँ पे एक देश मिलेगा जिसका नाम मिलेगा आपको चिल्ली, ठीक है। कई इंग्लिश में इसको चिल्ले लिखा रहता है लेकिन वास्तव में हिंदी में इसको चिल्ली लिखा रहता है, ठीक है। तो इसी देश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे कि लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ धीरे धीरे यहाँ पर। उसके बाद हम लोग भारत में भी पढ़ेंगे आने वाले वीडियो में, ठीक है। इस मैप में देखिए तो यहाँ पे कलरफुल मैप है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका यानी साउथ अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। इसमें जो आपको ये दिखाया गया है हरा कलर से, ये वाला जो एरिया है आपको जो दिखाया गया हरा कलर से, यही है आपका चिल्ली देश, ठीक है। जो कि प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट पे है। प्रशांत महासागर इधर है, इधर भी प्रशांत महासागर है और इधर भी है, ठीक है। तो ये रहा आपका चिल्ली देश। चिल्ली देश की राजधानी क्या है, सेंटियागो है, ठीक है। आइए हम लोग अपने मुद्दे पर आते हैं। चिल्ली देश में लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ। तो देखिए दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में चिली नाम का एक देश आपको मिलेगा, ठीक है, जिसकी राजधानी आपको क्या मिलेगी, सेंटियागो मिलेगी, ठीक है। आइए आगे हम लोग आगे और बात करते हैं। सेल्वाडोर आयंदे नामक व्यक्ति ने चिल्ली में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। यानी सेल्वाडोर जो आयंदे जो थे इन्होंने क्या किया, एक सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया। और उसके बाद क्या हुआ कि 1970 में राष्ट्रपति के पद के चुनाव में पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन के द्वारा वह राष्ट्रपति के पद पर चुने गए। यानी इस पार्टी और इस पार्टी के मिलने से क्या हुआ कि ये मतलब राष्ट्रपति के पद पर चुने गए, ठीक है। गठबंधन के द्वारा जैसे दो पार्टियां मिलकर क्या हुआ कि एक ही व्यक्ति को अपना मत दे देता है, वोट दे देता है, वही गठबंधन का सरकार होता है, ठीक है। जिसके द्वारा क्या हुआ 1970 में सेल्वाडोर आयंदे क्या बने, चिली देश के राष्ट्रपति बने। सेल्वाडोर आयंदे जब राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए तो उन्होंने कई प्रकार के सामाजिक कार्य सुधार कार्यक्रम किए, ठीक है। उन्होंने कई प्रकार का सुधार किया चिली देश में। जैसे मजदूरों की दशा में बहुत सुधार किया, यानी मजदूरों के जीवन में, मजदूरों के कामों में, मजदूरों के वेतन में अलग अलग प्रकार से उन्हें लाभ देने का प्रयास किया। साथ ही साथ शिक्षा प्रणाली में सुधार किया और सिल्वाडोर आयंदे ने चिली देश में शिक्षा प्रणाली में भी सुधार किया, ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, बच्चों को दूध मुफ्त में बांटने का प्रयास किया। और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया कि भूमिहीन किसानों को जमीन बांटा। यानी जिन किसानों के पास भूमि नहीं था, जमीन नहीं था कृषि करने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए, उन्हें मुफ्त में कृषि करने के लिए जमीन दिया। और साथ ही साथ क्या किया, और स्वास्थ्य विकास में सुधार किया, ठीक है। स्वास्थ्य विकास यानी हेल्थ में, हेल्थ मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि इंसान बीमार पड़ता है तो उनके लिए अस्पताल खुलवाए अलग अलग स्थानों पर, ठीक है। और भी अलग अलग प्रकार के कार्य किए, ठीक है।
आगे हम लोग और चलते हैं, बात करते हैं इस पे। इस समय चिली देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। जब ये राष्ट्रपति पद पर चुने गए थे तो चिली देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। ठीक है, इस समय विदेश और अमेरिका की कंपनियां देश के तांबे जैसे प्राकृतिक संपदा बड़े पैमाने पर देश से बाहर ले जा रही थी। यानी जो चिली देश था, चिली देश से अमेरिका की कंपनियां, जो अमेरिका देश है वहां की कंपनियां या अलग अलग देशों की कंपनियां, क्या होता था, जैसे चिली जो देश है यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन जैसे कह सकता हूँ तांबा हो गया, लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया और अलग अलग प्रकार के संसाधनों का वो क्या कर रही थी, इस देश से ले जा करके उसको बेच रही थी और ज्यादा मुनाफा कमा रही थी। ठीक है, इसी को देखते हुए क्या होता है, ध्यान देना, राष्ट्रपति सिल्वाडोर ने इसका विरोध किया। ठीक है, इन कंपनियों का विरोध किया कि आप हमारे देश के सामानों को, हमारे देश के संसाधनों को आप क्यों इतना ज्यादा मुनाफा कर रहे हैं, हमें भी कुछ उससे मुनाफा दे, हमारे देश का भी विकास करना है। तरह तरह के बातें होती रहती हैं। ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है, चिली देश में जो ईसाई धर्म के लोग थे, जमींदार वर्ग के लोग थे, जमींदार वर्ग आप लोग सुने होंगे, ठीक है, जो बड़े जमीन के मालिक होते हैं, अमीर लोगों ने और कई राजनीतिक दलों ने क्या हुआ, राष्ट्रपति के इन सुधार कार्यक्रमों का विरोध किया। जब राष्ट्रपति को लगा कि अमेरिका की कंपनियां हमारे देश के साथ मतलब गलत कर रही है, हमारे साथ धोखाधड़ी कर रही है, तो इन्होंने प्रयास किया सुधारने का। लेकिन यहाँ के लोगों को मतलब अ, कह सकता हूं मैं, सिल्वाडोर आयंदे जो थे राष्ट्रपति, इन पे इन लोगों को भरोसा नहीं हुआ और उल्टा में ये लोग इन पे ही भड़क उठे। ठीक है, और उनके विरुद्ध षड्यंत्र में शामिल हो गए। और ये जो लोग थे, ये किसके षड्यंत्र में शामिल हो गए, तो सिल्वाडोर आयंदो के मतलब नेतृत्व में या इनके खिलाफ शामिल हो गए। ठीक है, अमेरिका के कह सकता हूँ व्यापारियों के साथ। ठीक है, आगे हम लोग चिली के एक प्रसिद्ध बंदरगाह पर कब्जा कर लिया। यानी जो चिली देश था, इधर के जो बंदरगाह थे, यहाँ पे क्या होता है कि नौसेना का एक समूह, नौसेना मतलब नेवी होता है, ठीक है, उसके समूहों ने क्या किया, बंदरगाह जो सीपोर्ट होता है या पतन होता है, उस पर क्या हुआ, कब्जा कर लिया। और इसके बाद क्या होता है, देश के रक्षा मंत्री के सेना के लोगों ने, सेना अधिकारियों ने रेडियो के माध्यम से राष्ट्रपति को पद छोड़ने को कहा। और राष्ट्रपति जो थे सिल्वाडोर आयंदे, उनसे कहा कि आप राष्ट्रपति के पद को छोड़ दीजिए। तो राष्ट्रपति सिल्वाडोर आयंदे कहते हैं कि उन्होंने कहा कि मैं मतलब वो कहते हैं कि मैं पद से इस्तीफा देने से इनकार करता हूं। लेकिन वो क्या होता है कि तुरंत वो क्या करते हैं, माइक की सहायता से अपने देश की जनता को कुछ समझाते हैं और उनके कुछ दो शब्द बोलते हैं उनके लिए। ठीक है, सेना कुछ करती इससे पहले उन्होंने रेडियो पे अपने देश के लोगों के लिए कुछ संदेश दिया, और जिसके अंश कुछ इस प्रकार है। मेरे मुल्क के मेहनतकश मजदूरों, चिल्ली और इसका भविष्य बहुत ही अच्छा है। इस बात का मुझे पूरा भरोसा है, जब देशद्रोह करने वाली ताकतें अपनी सत्ता पूरी तरह कायम कर लेगी, तब चिल्ली के लोग उसकी मुश्किल और अंधियारों दौर से पार पा लेंगे। यानी जो सिल्वाडोर आयंदे थे, मेरे ख्याल से वो अच्छे व्यक्ति थे, ठीक है, जिन्होंने चिली देश का भविष्य सोचा। फिर भी वहाँ के लोगों ने और वहाँ के जो नेवी के कमांडर थे, जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी, पिनोशे, जनरल अगस्तो पिनोशे, उन्होंने अमेरिका के सैनिकों के साथ या अमेरिका देश के सैनिक सरकार के सहायता से उन्होंने चिली देश पे कब्जा करेंगे। नेवी के कमांडर थे, ठीक है, चीफ ऑफ नेवी। ठीक है, तो वो जब इस बात को अपने लोगों के सामने रखते हैं तो लोगों को तो लगता है ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उनको भड़काया जा चुका था वहां के लोगों को नेवी के द्वारा, ठीक है, और अमेरिका के सरकार के द्वारा। ठीक है, और आगे हम लोग चलते हैं। फिर भी ये जो थे सिल्वाडोर आयंदे, ये चिली देश का भविष्य सोच रहे थे। ठीक है, आगे चलते हम लोग। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि देर सवेर वही स्थितियां बनेगी ही, जिसमें आजाद लोग एक बेहतर समाज की रचना के लिए आगे बढ़ेंगे। चिल्ली जिंदाबाद, चिल्ली वासी जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद, ये मेरे आखिरी शब्द हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। मैं महाअपराध, कार्यरत और देशद्रोह के खिलाफ एक नैतिक सबक बनकर मौजूद रहूंगा। यानी लोग इनको मतलब देशद्रोह का करार देते हैं कि अपने देश में ऐसा वैसा, मतलब देश में लोगों को व्यापार करने नहीं दे रहे हैं, देश में लोगों को आप अच्छे से जीने नहीं दे रहे हैं। ऐसा कुछ वहां के सैनिकों ने, नौसेना के सैनिकों ने विद्रोह फैलाया। ठीक है, और अमेरिकी सरकार ने भी कुछ ऐसा ही किया। आगे चलकर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। 1 सितंबर 1973 को जनरल अगस्तो पिनिशो के नेतृत्व में, देखिए जनरल अगस्तो पिनोशे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इनका मैं फोटो यहाँ पे लगाया हूँ, ठीक है, के नेतृत्व में विद्रोही सैनिकों के गुट ने अमेरिकी सरकार का सहयोग से चिल्ली की सत्ता पे अधिकार कर लिया और राष्ट्रपति सेल्वाडोर को आयंदे की हत्या कर दी। ध्यान दीजिएगा।
जो व्यक्ति थे इनका नाम है जनरल अगस्तो पिनोशो, ठीक है। तो ये जो थे ये चिली देश के उस समय नेवी के कमांडर थे, यानी चीफ ऑफ नेवी थे वहां पे। इन्होंने क्या किया, अमेरिका सरकार के मदद से, वहां के सैनिकों के मदद से जो चिली देश के राष्ट्रपति थे इनको घेर लिया गया और इन पे बमबारी किया गया, जिसमें ये इनका निधन हो जाएगा, ठीक है, 1973 के आसपास, ठीक है। और ये रहे आप इन दोनों जो फोटो देख रहे हैं, ये जो फोटो है दोनों, ये किनके हैं, जनरल अगस्तो पिनोशो का है। और जो आपने उन्हें ऊपर फोटो देखा वो सिल्वाडोर आयंदे का था, सिल्वाडोर आयंदे का ये फोटो है, ठीक है, याद रखिएगा। हम लोग आगे चलते हैं। और 11 सितंबर 1973 ईस्वी को चिल्ली में कुछ ऐसा हुआ जिसे हम लोग सैनिक तख्ता पलट कहते हैं। सैनिक तख्ता पलट के बाद विद्रोही गुट के नेता जनरल अगस्तो पिनोशो देश के राष्ट्रपति बन बैठे, ठीक है। यानी 11 सितंबर 1973 ईस्वी को कुछ ऐसा होता है कि जो जनरल अगस्तो पिनोशो थे वो सिल्वाडोर आयंदे को हटाकर वो उस देश की सत्ता पे कब्जा कर लेते हैं, यानी उस देश के राष्ट्रपति बन जाते हैं। और इसी घटना को हम लोग कहते हैं सैनिक तख्ता पलट। सैनिक तख्ता पलट का तात्पर्य मैंने आप सभी को पहले भी क्लास में समझाया था। आशा करता हूं आप सभी लोग को यह समझ में आया होगा, ठीक है। अभी हम लोग और थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। जनरल पिनोशो की सरकार ने सिल्वाडोर आयंदे के समर्थकों और लोकतंत्र की मांग करने वाले लोगों को दमन किया और उनकी हत्या करवाई। आयंदे की बेटी एवं परिवार वाले को जेल में डाल दिया गया। कितने लोग लापता कर दिया गया, इसकी गहरी लेखा जोखा या कहीं भी इसका प्रमाण नहीं मिलता है कि कितने लोग मारे गए, क्या किया गया उनके साथ, ठीक है। जो जनरल अगस्तो थे, जो भी इन्होंने क्या किया कि सिल्वाडोर आयंदे थे, इनके जितने भी समर्थक लोग थे, जो इनको मानने वाले थे, जो इनको अच्छा राष्ट्रपति मानते थे, इससे उसको जलन होती थी जनरल अगस्तो पिनोशो को। तो उसने क्या किया, इनकी बेटी को, इनकी पत्नी को और भी जो भी इनके खास संबंधित लोग थे, इनको जेल में डलवा दिया गया और इनमें से कितने लोग मार भी दिए गए, ठीक है। और इनकी बेटी जो थी आगे चल के यही इस देश की राष्ट्रपति बनेगी 2006 में, ठीक है। पिनोशे की सरकार यानी जनरल अगस्तो पिनोशे की सरकार ने 17 वर्षों तक चिली में शासन किया। यानी 1773 में उन्होंने 1973 में उन्होंने शासन लिया और लगभग 17 सालों तक उन्होंने शासन किया, यानी 17 सालों तक कह सकता हूं मैं, 90 तक, ठीक है। 1988 की बात है, सुनिएगा ध्यान से। जब चिल्ली में क्या होता है कि सैनिक शासन समाप्त हो जाता है, ठीक है। चिल्ली में जब सैनिक शासन समाप्त हो जाता है तो क्या होता है, चिल्ली के लोग सोचते हैं कि जनमत संग्रह कराया जाए। जनमत संग्रह का मतलब होता है जनता के सहमत से सरकार को चुना जाए, ठीक है। जिसमें क्या होता है, जनमत संग्रह में जनरल अगस्तो पिनोशो की सत्ता को देश के लोगों ने ठुकरा दिया, यानी उनको मतलब कहा कि आप राष्ट्रपति बनने योग्य नहीं है, ठीक है। जिसके वजह से क्या होता है, अब तक के चिल्ली में 4 बार चुनाव हो चुके। इन चुनावों में विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दलों ने भाग लिया और कई दलों ने सरकार बनाया। अब चिल्ली के शासन में सेना का भूमिका समाप्त हो चुका था, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे विभिन्न प्रकार की पार्टियां अपना सरकार बनाती हैं, कुछ लंबे समय तक नहीं टिकती है, लेकिन 2006 की बात पे हम लोग आ ही रहे हैं, ठीक है। वर्ष 2006 के जनवरी में राष्ट्रपति के चुनाव में चिल्ली के पूर्व वायुसेना का मतलब होता है एयरफोर्स के चीफ। जैसे मान लीजिए हमारा भारत देश है, तो भारत देश में 3 प्रकार के प्रमुख सेनाएं मानी जाती है। एक थल सेना यानी आर्मी होती है, दूसरा एयरफोर्स होता है और तीसरा नेवी होता है। तो उस समय तो हम बात करें चिली देश में, तो उस समय जो कमांडर थे वो नेवी के थे जिन्होंने कब्जा किया था। इन्होंने अमेरिका का सरकार से मित्रता का हाथ बढ़ा के इन्होंने जबरदस्ती या जबरन कह सकता हूं कि चिली देश पे कब्जा किया था, ठीक है। उस समय क्या था कि चिल्ली के जो जो चिल्ली के वायुसेना के जो प्रमुख थे उनका नाम था, ध्यान दीजिएगा, अल्बर्टो वेस्ले, ठीक है। जिनकी हत्या, ध्यान दीजिएगा, 1973 में हुए विद्रोह के दौरान कर दिया गया था जनरल अगस्तो पिनोशो की द्वारा, ठीक है, उनके सैनिकों के द्वारा। और इसी की बेटी बची हुई थी, ठीक है, इसी की अल्बर्टो वेंसलो की जो बेटी थी, अल्बर्टो वेंसले की जो बेटी थी वही बची हुई थी, जो आगे चल के क्या होता है, या इस देश का राष्ट्रपति पद पर चुना जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ फिर से। वायुसेना प्रमुख अल्बर्टो वेस्ले की पुत्री थी जिसका नाम था, पुत्री यानी जिनकी बेटी थी, मिशेल वेस्ले, ठीक है। और ये क्या होता है कि 2006 के चुनाव में ये विजय रहती है, यानी वहां के राष्ट्रपति पद पे चुनी जाती है। और आज यह चिल्ली जो है एक लोकतांत्रिक देश थे जहां पे लोगों का शासन है, यानी जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि का शासन है। इस प्रकार हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि लंबे संघर्ष के बाद चिल्ली के लोगों ने ही
दिल्ली देश में लोकतंत्र का स्थापना किया। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि पोलैंड देश में लोकतंत्र का स्थापना कैसे हुआ। धन्यवाद।